आपने ज़ॉम्बीज़ की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। हर कहानी में ये दिखाया जाता है कि इंसान ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए किस तरह से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि ज़ॉम्बीज़ किस तरह से सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है और वो एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि आज से लगभग 8 साल पहले इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो गए थे और इस दुनिया में बहुत बड़ी आबादी ज़ॉम्बीज़ की है। उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट पर है। इन ज़ॉम्बीज़ में एक जवान लड़का होता है। वह अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं, उसे अपना नाम तक याद नहीं है। वो दूसरों से बात भी करना चाहता है और ज़ॉम्बीज़ को बोलना नहीं आता है। उसके दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे होते हैं। वो किसी को भी बता नहीं सकता। इस ज़ॉम्बी को बस इतना याद है कि इसका नाम का पहला अक्षर आ से था। ना ही इसे ये याद है कि कैसे ये एक इंसान से ज़ॉम्बी बन गया। वो अपने ख्यालों की दुनिया में ये सोचता है कि वो शायद किसी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ उसमें सच तो ये है कि ये सब के सब मुर्दा हैं। इनके दिल नहीं धड़कते और ना ही उनके शरीर से खून निकलता है और जब भी वो चलते हैं तो उन्हें बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। यहाँ पर एक दूसरे तरीके के ज़ॉम्बीज़ भी हैं जिन्हें बोनीज कहा जाता है। ये पूरे के पूरे कंकाल होते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी को इनसे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन ये इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो ज़ॉम्बी जो अपने ख्यालों में सोच रहा है, वो ये सोचता है कि काश मैं इंसानों के बीच रह पाता, उनसे बात कर पाता, उन्हें महसूस कर सकता, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इंसानों का शिकार करते हैं। इंसान भी ऐसा ही करते हैं। वे लोग जैसे किसी ज़ॉम्बी को देखते हैं उन्हें मार देते हैं। वो ज़ॉम्बी एक प्लेन के अंदर जाता है। उस प्लेन के अंदर जाने के बाद वो म्यूजिक चलाता है। इसके बाद वो दूसरे ज़ॉम्बी के पास जाता है और बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि ये बात नहीं कर सकते, इन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन इनके बीच में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। ये हमेशा एक ही चीज की बात करते हैं, वो होता है खाना। एयरपोर्ट से सभी ज़ॉम्बी अपनी धीमी धीमी चाल में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें खाना चाहिए। इनका खाना है इंसान। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती में ये दिखाया जाता है कि इंसानों ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अपने आप को दीवार के उस तरफ क्वारंटीन कर दिया है, लेकिन दीवार के उस पार इंसानों के पास सारी सुविधाएं नहीं है। इसलिए कुछ जवान लड़के लड़कियों को दीवार पार करके उस तरफ भेजा जाता है जहाँ पर खतरा है, क्योंकि इन्हें कुछ दवाइयाँ चाहिए। जब ये सब के सब मेडिकल स्टोर के अंदर दवाइयाँ ले रहे होते हैं तब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और भी है। तभी वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वह यहाँ पर पहुँचकर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इनमें से वो ज़ॉम्बी जिसे अपने नाम का सिर्फ आर अक्षर याद है, वो एक लड़की को देखता है जो ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रही है। इस लड़की का नाम जूली होता है। वह उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद उस ज़ॉम्बी पर एक लड़का हमला करता है। वो ज़ॉम्बी उस लड़के का ब्रेन खा जाता है। जब कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसकी यादें भी उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब उसे कुछ विजन आने लगते हैं और वो विजन उस लड़की का आता है जिसे ज़ॉम्बी ने अभी अभी देखा था, जिसका नाम जूली है। दरअसल वो जूली का बॉयफ्रेंड था। अब ज़ॉम्बी आर जूली तक पहुंच जाता है। वह उसका नाम भी लेता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के यादों में से उसका नाम पता होता है। जब ज़ॉम्बी आर देखता है कि बाकी के ज़ॉम्बी जूली की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो उस लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा खून लगा देता है। वो ज़ॉम्बी उस लड़की को एयरपोर्ट ले जाता है। वहाँ पर सभी ज़ॉम्बी ये समझते हैं कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। वो जूली को एक एयरप्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो अक्सर गाना सुनने के लिए जाता है। जूली पूरी तरह से डरी होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये ज़ॉम्बी उसके साथ क्या करेगा। ज़ॉम्बी इस बात को समझ जाता है कि जूली उससे डर रही है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से बोलता है कि डरो मत। इसके बाद वो जूली को सोने के लिए एक कंबल भी देता है और साथ ही साथ वो म्यूजिक भी प्ले कर देता है। वहाँ जूली के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। ये सब देखने के बाद जूली हैरान हो जाती है। जब ज़ॉम्बी जूली को देख रहा होता है तब पहली बार उसका दिल धड़कता है। अगली सुबह जब जूली सोकर उठती है तो वो ज़ॉम्बी को बोलती है कि मुझे भूख लगी है। ज़ॉम्बी जब बाहर जाता है खाना लाने के लिए तो जूली इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जूली बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर हवाई जहाज के टायर के पीछे छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें इंसानों की खुशबू आ जाती है। इससे पहले कि वो लोग जूली को ढूंढते वहाँ पर ज़ॉम्बी आर आ जाता है। वह उससे कहता है कि धीरे धीरे चलो, ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करो। दोनों वहाँ से बचकर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए देता है। जूली अब समझ जाती है कि वो मेरी मदद करना चाहता है। जूली उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसको अपना नाम याद नहीं होता है। जूली उससे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ और उसे कहता है कि तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जूली उससे पूछती है
कि मुझे यहाँ पर कितने दिनों तक रुकना होगा। ज़ॉम्बी आर कहता है कुछ दिनों तक, जब तक वो तुम्हें भूल ना जाए। अगले कई दिनों तक ये लोग हवाई जहाज के अंदर ही रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और साथ में ही एक गाड़ी भी चलाते हैं। एक रात को जब ये म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो बाहर एक ज़ॉम्बी म्यूजिक की आवाज सुन लेता है। ये वही ज़ॉम्बी है जिसे ज़ॉम्बी आर अपना दोस्त समझता है। जब ये लोग जूली पर हमला कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आर आ जाता है और वो इनसे लड़ता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा ज़ॉम्बी भी आ जाता है जिन्हें बोनीज कहा जाता है। ये किसी भी तरह से इंसानों को मारना चाहते हैं। ज़ॉम्बी आर वहाँ से जूली को लेकर भागना शुरू करता है, लेकिन बोनीज उनका पीछा करते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब उनके सामने 3 और बोनीज आ जाते हैं। इसके पहले कि ये तीनों जूली को और ज़ॉम्बीज आर को मार देते, उन तीनों को एक गाड़ी उड़ा देती है। उस गाड़ी में बैठा होता है ज़ॉम्बी एम। वो इन्हें कहता है कि अगर जान बचाना चाहते हो तो बैठ जाओ। वो इन दोनों को गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। ज़ॉम्बी एम इन दोनों को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर एक शानदार कार है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन्हीं लोगों की तरह बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सभी ज़ॉम्बीज हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान का हाथ एक ज़ॉम्बी ने पकड़ा है। इसके बाद जब ये लोग गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो सारे ज़ॉम्बीज इनके रास्ते से हट जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज़ॉम्बीज के अंदर भी बदलाव आ रहे होते हैं। ये दोनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। काफी आगे जाने के बाद इन्हें एक घर मिलता है। जब ये लोग रात में उसी घर में रुके होते हैं तभी इनके बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जूली जब खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर पुलिस आई होती है। दरअसल उस पुलिस ने जूली के पिताजी भी हैं और वो जूली को ढूंढ रहे होते हैं। जूली ये कभी नहीं चाहती कि उसके पिताजी ज़ॉम्बी आर को मार दे क्योंकि इनके बीच में अब दोस्ती हो गई है, क्योंकि इनके रिश्ते में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। जूली अपने पिताजी के पास नहीं जाती। जब रात में ये लोग सो रहे होते हैं तो जूली ज़ॉम्बी से पूछती है कि क्या लोगों को मारकर खाना जरूरी है। ज़ॉम्बी कहता है कि हाँ, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ज़ॉम्बी जूली को एक घड़ी देता है और कहता है कि मैं कातिल हूँ। जूली कहती है हाँ, मुझे पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड मर चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे मारा है। ज़ॉम्बी आर उससे माफी मांगता है, लेकिन जूली उसे इस बात का जवाब नहीं देती है और वो सो जाती है। ज़ॉम्बी आर को जब नींद आती है तो उसे एक सपना आता है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी नहीं सोते हैं। लेकिन ये उस ज़ॉम्बी आर के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर जूली नहीं है। वो भागता हुआ बाहर जाता है। वहाँ पर गाड़ी भी नहीं होती है। दरअसल जूली उसे छोड़कर चली गई होती है। वो अपने लोगों के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर ज़ॉम्बी आर अकेला रह जाता है। वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, ज़ॉम्बी आर की चाल भी तेज हो गई है। तभी वहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे पहली बार ठंड का एहसास होता है। वह अपने मन में सोचता है कि मेरी दुनिया और जूली की दुनिया बिल्कुल अलग है। मुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा और वापस अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। जब वह अकेला अपने हवाई अड्डे की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं। ये सब के सब वही ज़ॉम्बीज होते हैं जो एयरपोर्ट पर उसके साथ थे। अब इन ज़ॉम्बीज के अंदर भी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। इन ज़ॉम्बीज में भी जो ज़ॉम्बीज हैं जिसका नाम ज़ॉम्बी एम है, वो अपने दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे गले लगाता है। ज़ॉम्बी एम ज़ॉम्बी आर को बताता है कि बोनीज मेरे पास आए थे और वे तुम्हें और उस लड़की को ढूंढ रहे थे। वह उसे ये भी बताता है कि मेरी यादें वापस लौट रही है। कल रात को मैंने एक सपना देखा। दरअसल ज़ॉम्बी एम ने भी रात को एक सपना देखा था। ज़ॉम्बी आर बताता है कि शायद हम बदल रहे हैं, क्योंकि मेरा दिल भी धड़का था। बारिश में उसे ठंड लगी। दरअसल ये लोग धीरे धीरे अब इंसान बन रहे हैं। ज़ॉम्बी आर कहता है कि मुझे ये बात जूली को बतानी होगी। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वह उन्हें जूली की फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। सभी ज़ॉम्बीज कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो सब के सब उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जिस दीवार के उस पार इंसान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़ॉम्बी आर होता है उसे एक खुफिया रास्ता पता होता है जिससे वो इस दीवार के उस पार जा सकता है। उसे उस खुफिया रास्ते के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि उसने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था और उस दिमाग के कारण इसे सब कुछ याद आ जाता है और उन यादों में ये रास्ता भी होता है। वह उस दीवार की तरफ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जूली भी ज़ॉम्बी आर को याद करती है क्योंकि वह उसका दोस्त है। उसने उसकी जान बचाई है। जब वह रात को अपने बालकनी पर खड़ी होती है तो वो नीचे देखती है कि ज़ॉम्बी आर खड़ा है। इसके बाद जूली उसको घर के अंदर ले जाती है। जूली ज़ॉम्बी को देखकर बहुत खुश होती है। ज़ॉम्बी आर उसे सॉरी बोलता है। जूली उसे माफ कर देती है, लेकिन जूली को अच्छे से पता है कि अगर उसके पिताजी को पता चल गया और अगर उन्होंने ज़ॉम्बी को यहाँ देख लिया तो वो इसे मार देंगे। इसलिए जूली ज़ॉम्बी को मेकअप कर देती है।
ताकि ये पूरा इंसान की तरह लगने लगे और ज़ॉम्बी आर मेकअप के बाद बिल्कुल इंसान की तरह लगने लगता है। अब जूली ज़ॉम्बी को अपने पिताजी के पास लेकर जाती है, ये बताने के लिए कि इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है बल्कि इनका साथ देने की जरूरत है। जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी आर इंसानों की तरह चलना शुरू कर देता है ताकि किसी को भी शक न हो। अब जूली वहाँ पर पहुँच जाती है ज़ॉम्बी को लेकर, जहाँ पर उसके पिताजी हैं। जूली अपने पिताजी को बताने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बीज अब बदल रहे हैं, ये लोग दोबारा से इंसान की तरह बन रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी उस पर यकीन नहीं करते। तभी ज़ॉम्बी आर उनके सामने आ जाता है। जूली के पिताजी को ये समझ आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और वह उसके सिर पर एक सिल्वर तान देते हैं, लेकिन तभी जूली की दोस्त उनके पीछे सर पर गन तान देती है। वो कहती है कि अगर तुमने आर को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मौके का फायदा उठाकर जूली और आर वहां से निकल जाते हैं। आर जूली को स्टेडियम में ले जाता है जहां पर उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी एम उन्हें बताता है कि बोनीज की सेना भी आ रही है और साथ ही साथ फौज भी आ रही है, इन्हें दोनों तरफ से खतरा है। तभी वहां पर बोनीज की सेना आ जाती है। जूली और आर वहां से निकल जाते हैं। वहां पर बोनीज और ज़ॉम्बीज के बीच में लड़ाई होने लगती है। वहीं कुछ बोनीज एक आर्मी ऑफिसर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वे लोग उस आर्मी ऑफिसर को मारते, वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो बोनीज को मार देता है। जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर बहुत सारे आर्मी वाले आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज आर्मी अफसरों को हाय कहते हैं। आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं और इसके बाद आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बीज के साथ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी आर और जूली भाग रहे होते हैं और बोनीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी ज़ॉम्बी आर नीचे देखता है कि पानी का एक बहुत बड़ा पुल है। वो जूली को कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वो जूली को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पुल के नीचे सबसे पहले ज़ॉम्बी गिरता है और जूली को चोट भी नहीं लगती, लेकिन ज़ॉम्बी आर होश में नहीं आता। जूली उसे ऊपर लेकर आती है। कुछ समय बाद ज़ॉम्बी भी होश में आ जाता है। ये एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी आर के कंधे पर एक गोली लगती है जो जूली के पिताजी ने चलाई होती है। उनके साथ और भी आर्मी ऑफिसर होते हैं। जूली और आगे आ जाती है। वो कहती है पिताजी ये लोग अब बदल रहे हैं, हमें इनका साथ लेना चाहिए, लेकिन जूली के पिताजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी जूली देखती है कि आर के कंधे से खून निकल रहा होता है, जबकि ज़ॉम्बीज के शरीर से कभी खून नहीं निकलता है। जब ये बात अपने पिताजी को बताती है तो उसके पिताजी को भी अब यकीन हो जाता है कि अब ज़ॉम्बीज सच में बदल रहे हैं। जूली के पिताजी अपने फोन से सबको संदेश देते हैं कि यहाँ पर हालात बदल रहे हैं। अंत में ये दिखाया जाता है कि इंसान सभी बोनीज को मार चुके हैं और साथ ही साथ ज़ॉम्बी आर अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है और जो ज़ॉम्बीज अभी भी इन्फेक्टेड हैं, इंसान उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और जिस दीवार को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इंसानों ने खड़ी की थी, उस दीवार को भी गिरा दिया जाता है। अब जूली और आर एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दरअसल इस कहानी से हमें ये बताया गया है कि प्यार का वो दिया जो जूली की वजह से ज़ॉम्बी आर के दिल में जग उठा, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वो पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा देती है। आई होप आपको हमारी ज़ॉम्बी सीरीज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़ॉम्बी सीरीज कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में ढेर सारी अमेजिंग नॉलेज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।